How are you? This is Rajesh Yadav and you are watching my YouTube channel English Today by Rajesh Sir. Friends, जब मन में ठान लिया है कुछ कर गुजरने की, जब मन में ठान लिया है कुछ कर गुजरने की, तो फिर कहाँ ज़रूरत है मुश्किलों से डरने की, तो फिर कहाँ ज़रूरत है मुश्किलों से डरने की। जब आपने मंजिल को पाने की शपथ ले ली है, जिद कर ली है, डिटर्मिनेशन कर लिया है, तो आगे आने वाली मुश्किलों से आपको डरना नहीं है। गाइज़, आप इट सीरीज़ पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में आपने इट प्लस टेक के बारे में पढ़ा, लेकिन आज की वीडियो में आपको इट प्लस कॉस्ट पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। जो भी टॉपिक आपको मिलती जा रही हैं इट से रिलेटेड, वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। गौर से इस वीडियो को देखें। डे टू डे लाइफ में, डेली रूटीन में, जब भी हम बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है, जब भी हम परचेजिंग करते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो वहाँ पर पैसा लगता है, धन लगता है, अमाउंट लगता है। तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कैसे बोलें, और कोई अगर हमारे सामने बोलता है तो हम उसका रिप्लाई आंसर कैसे दें, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो गौर से देखें। पार्ट सेकेंड, इट प्लस कॉस्ट। तो कॉस्ट के बारे में आप पहले समझ जाएं। देखिए, कॉस्ट का मतलब होता है खर्च लगना, खर्च लगना, खर्च आना, में पड़ना, यानी रुपए में पड़ना। ये होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट एक वर्ब है जिसका फर्स्ट फॉर्म कॉस्ट, सेकंड कॉस्ट, थर्ड कॉस्ट, तीनों एक ही होता है। एस में कॉस्ट्स, ठीक है। इस प्रकार से इसका प्रयोग लगता है। टू डिनोट अमाउंट ऑफ मनी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो कॉस्ट है, यह पैसे के रकम को, यानी धन को बताता है कि कितना धन लगा, कितना खर्च हुआ। तो बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। देखिए, मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहले इट का प्रयोग किया गया है। सेकंड पोजीशन पे आपको टेंसेस और मॉडल्स मिलेंगे, जैसे फर्स्ट वीडियो में था। कॉस्ट एज ए मेन वर्ब हमेशा आएगी, ध्यान रखिएगा, एज ए मेन वर्ब हमेशा मिलेगी। अमाउंट ऑफ मनी इसके जस्ट बाद आएगा। यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में था पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पर है अमाउंट ऑफ मनी। क्लियर? थोड़ा सा डिफरेंस आप समझिएगा। फिर है इन्फिनिटी टू, उसमें भी इन्फिनिटी टू था। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ था। ऑब्जेक्ट और अदर्स, उसमें भी था। तो चेंज क्या हुआ फ्रेंड्स? चेंज आपको यहाँ पर मिला है, देख रहे हैं, कॉस्ट मिला है, वहाँ पर टेक था। और थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन था, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन या नाउन लिखा जाता था, इसमें नहीं है। तो समझने का प्रयास करिए। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ। देखिए, घर खरीदने में बहुत पैसे लगते हैं, घर खरीदने में बहुत पैसे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगते हैं, देखिए लगना आ गया है। घर खरीदने में बहुत खर्च लगता है, समझ रहे हैं ना? तो ये जो है आप देख रहे हैं लगते हैं, तो ये लगना है, खर्च लगना, खर्च आना, यह वर्ब है। अगर किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में ताते ती के साथ जो हिंदी क्रिया में हो, उसके साथ है हो आए, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। क्लियर? क्योंकि ये उसकी पहचान है, डिफिनेशन नहीं, पहचान है। तो अगर हमने पहचान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो हम देख लेंगे सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, उसी फार्मूला पर हम हल कर देंगे। सेकंड, पंखा दुरुस्त करने में 100 रुपये खर्च आया। 100 रुपये खर्च आया, आया, आई, आए। वैसे तो आना का कम होता है, आया का केम होता है, लेकिन इसके सामने आया खर्च आना। खर्च आना मतलब पैसे का खर्च आना। यहाँ आने वाली बात नहीं हो रही है, ऐसे आने जाने वाली बात नहीं हो रही, याद रखिएगा। यहाँ पर आने जाने वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पर खर्च आने की बात हो रही है। क्लियर? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो आ, ए, ई अगर किसी सेंटेंस के अंत में आता है हिंदी में, अगर उससे बीते समय का बोध होता है, तो वह सिंपल पास्ट टेंस होता है। क्लियर? और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के हिसाब से उस सेंटेंस को हल कर देते हैं। कार की मरम्मत करने में 1000 रुपया लगेंगे, ठीक है। किसी वर्ब में, हिंदी क्रिया में, किसी हिंदी सेंटेंस में लास्ट में
गागेगी आए तो वह फ्यूचर टेंस होता है। अब फ्यूचर टेंस इसमें चुका चुकी नहीं है, रहा रही नहीं आया, समय के साथ रहा रही नहीं आया है, इसका मतलब यह सिंपल फ्यूचर है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के हिसाब से इस सेंटेंस को हल कर देंगे। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर अब इसको हम हल कर देते हैं इस स्ट्रक्चर के आधार पे। घर खरीदने में देखिए न इसमें सब्जेक्ट है, न इसमें सब्जेक्ट है, न इसमें सब्जेक्ट है, यानी मुझे घर खरीदने में, आपको घर खरीदने में, मोहन को घर खरीदने में, श्याम को घर खरीदने में, इस प्रकार के कोई शब्द नहीं आए हैं। तो जब शब्द नहीं है तो हमें यहाँ पर इट को ही सब्जेक्ट मानकर लिखना पड़ेगा। सेंटेंस को इट से शुरुआत करेंगे। क्लियर, ये हो गया इट एज ए सब्जेक्ट। अब टेंसेस मॉडल्स, टेंसेस और मॉडल्स कोई भी आ सकते हैं, मैंने लिख दिया है 12 टेंस होते हैं, बाकी मॉडल होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, आर, टू, नीड, विल, वुड, ठीक है, मस्ट, डेयर, इस प्रकार के जो मॉडल्स होते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनका भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर इट, अब टेंसेस है, टेंस आपने पहचान लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मेन वर्ब का प्रयोग कर दीजिए। ये हो गया कॉस्ट। आपको मालूम होना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंस में इट हो या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, हमेशा वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस लेके आता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर आना होगा, उसको बनाना होगा। तो हम इसको सिंगुलर बना देंगे क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा कॉस्ट्स, इट कॉस्ट्स। अब आ जाइए अमाउंट ऑफ मनी, जो भी पैसा लगा है उसको हम लगा देते हैं। खरीदने में बहुत पैसे, बहुत का होता है अलॉट ऑफ, और लॉट ऑफ मनी, अलॉट ऑफ मनी। इट कॉस्ट्स अलॉट ऑफ मनी, क्या करने में? अब देखिए इन्फिनिटी टू, अमाउंट ऑफ मनी के बाद क्या आएगा? इन्फिनिटी टू, तो इन्फिनिटी टू को लगा देते हैं यहाँ पे। फिर फर्स्ट फॉर्म खरीदने, ध्यान दीजिएगा, बस इसी को आप देखिए। अगर कहीं पर हिंदी में नए शब्द आ जाए तो उसके लिए टू प्लस, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना, ने, नी। वैसे जीरंड में भी आता है, लेकिन जीरंड और इन्फिनिटिव दोनों अलग अलग हैं, पार्टिसिपल है, ठीक है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, कभी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो यहाँ पर नए शब्द आया है, इसका मतलब यहाँ पर टू के आगे जस्ट क्या लग जाएगा? बाय। इट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी टू बाय, घर का क्या हो जाएगा? होम। देख लीजिए, घर खरीदने में बहुत पैसे लगते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है। तो फ्रेंड्स एकदम सिंपल है, टेंस आप पढ़े होंगे, स्ट्रक्चर वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको समझना किसको है? इट प्लस कॉस्ट को। क्लियर, टेंस आप जानते होंगे तो पूरी वही स्ट्रक्चर है। सेकंड देख लीजिए, पंखा दुरुस्त करने में 100 रुपये का खर्च आया। पंखा दुरुस्त करने में 100 रुपये खर्च आया, मतलब 100 रुपये का खर्च पड़ा, 100 रुपये में बना। तो यहाँ पर देख लीजिए पास्ट टेंस है, मैंने बताया था अभी। तो यहाँ पर भी सेंटेंस को किससे शुरू करेंगे? इट से। सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। कब? जब सेंटेंस सिंपल हो तब। तो सेंटेंस सिंपल है तो यहाँ पर कॉस्ट लगा देंगे, कॉस्ट 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 तीनों एक ही होता है। अब आएंगे, ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी कितना रुपया लगता है? 100 रुपीज़ लगता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 100 रुपीज़। इट कॉस्ट रुपीज़ 100, क्या करने में? दुरुस्त करने में। तो टू रिपेयर, दुरुस्त करने को रिपेयर बोलते हैं, या मरम्मत करना या दुरुस्त करना दोनों एक ही होता है। इट कॉस्ट रुपीज़ 100 टू रिपेयर, क्या रिपेयर करने में? पंखा, रिपेयर द फैन। देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इट कॉस्ट रुपीज़ 100 टू रिपेयर द फैन। सिंपल एकदम, बिल्कुल, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, यानी सिंपल सेंटेंस है। चाहे पॉजिटिव बोल दीजिए, सिंपल बोलिए या अफर्मेटिव बोलिए, उसी फार्मूला पर हम लगा दिए। थर्ड है आपका फ्रेंड्स, कार की मरम्मत करने में, ठीक है, रुपीज़ 1000 लगेंगे, यानी 1000 रुपया लगेंगे, अभी लगे नहीं हैं, ठीक है, न बीता है न अभी हो रहा है। कंटिन्यूअस टेंस में
नहीं है, न तो प्रेजेंट में है, न तो पास्ट में, यह फ्यूचर में है। आगे जब अभी हम बनवाएंगे, कार की मरम्मत करवाएंगे तो हमें जो है 1000 रुपये का खर्च आएगा। तो यह फ्यूचर टेंस को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को लिखेंगे इट। एक थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, सिंगुलर होता है। वैसे भी थर्ड पर्सन के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? विल का। तो यहाँ पर लिख देंगे इट विल। इट विल। अब आ जाएंगे कॉस्ट के ऊपर। इट विल कॉस्ट, ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट ऑफ मनी पे आ जाइए। कितने रुपए हैं भाई? 1000 रुपीज़। 1000 क्या करने में? टू रिपेयर द कार। टू रिपेयर द कार। देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर इसको आप किसी मॉडल के साथ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। घर खरीदने में, ठीक है, बहुत पैसे लगने चाहिए तो लगा देंगे इट शुड कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू बाई होम। किसी भी मॉडल के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेगेटिव भी कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये तो हो गए आपके नॉर्मल 3 ऐसे, ध्यान दीजिएगा। इन्हीं तीनों के हिसाब से आप जब भी कन्वर्सेशन करिएगा आप इस प्रकार से। एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स आपको, आप कभी भी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं कितने का है, कितने का है, यानी जो सामान आप खरीदना चाहते हैं उसके पास जाते हैं, हाथ लगाते हैं और कहते हैं कितने का है। तो वहाँ पर आप कितने का है हिंदी में बोलते हैं, लेकिन कितना दाम है, कितना रुपीस है, क्या प्राइस है, ऐसे बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं हाउ मच। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर आप हाउ मच का प्रयोग करिएगा, हाउ मैनी का प्रयोग मत करिएगा। अमाउंट को दर्शाने के लिए, पैसे रकम को दर्शाने के लिए हमेशा हाउ मच का प्रयोग किया जाता है, हाउ मैनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि पैसे को गिना जाता है फिर भी मैनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो आप हाउ मच पूछ रहे हो वह रकम, एक बदी हुई रकम के हिसाब से आप वहाँ पर पूछते हो, एक अमाउंट पूछते हो, इसलिए वहाँ पर हाउ मच का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी का प्रयोग नहीं होगा। ये 3 सेंटेंस के बाद यहाँ पर 2 मैंने स्पेशल सेंटेंसेस लिखे हुए फ्रेंड्स, ज़रा इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप। यह कलम हमें 20 रुपये में पड़ी, यह घड़ी आपको 1000 रुपये में पड़ेगी। क्लियर? 2 ही सेंटेंस लिखे हैं, क्लियर करना है। अब यहाँ देख लीजिए, मरम्मत करने में, दुरुस्त करने में, खरीदने में, ने और ने एक अलग से वर्ब आई है। देख लीजिए, अलग से आई है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। क्लियर हो गया? लेकिन इस सेंटेंस में देख लीजिए, ऐसा कोई वर्ब नहीं आया। यह कलम हमें 20 रुपये में पड़ी, यहाँ पर ने शब्द नहीं आया। यह घड़ी आपको 1000 रुपये में पड़ेगी, इसमें भी कोई ने शब्द नहीं आया, अर्थात इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर ऐसा सेंटेंस का फॉर्मेशन हो फ्रेंड्स तो आप वहाँ पर इट का प्रयोग मत करिएगा। जो यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हुआ है, देख रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर जो सबसे पहले आया हुआ है, और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में भी 2 चीज़ें आई हुई हैं, हमें और आपको। हम सेंटेंस को उसी पहले वाले शब्द से ही स्टार्ट कर देते हैं अगर अफर्मेटिव नेगेटिव है तो। जैसे यह कलम, तो यहाँ पर लिख देंगे दिस पेन। देख लीजिए, ये हो गई दिस पेन। अब पढ़ी, पढ़ी, पढ़ा, पढ़े, ये पास्ट टेंस होता है, आप भी जानते हैं। आ ए ई ये डिनोट कर रहा है पास्ट टाइम को। तो यहाँ पर कॉस्ट, दिस पेन कॉस्ट, किसे? हमें। हमें आ गया तो हमें का अस होता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर लिख देंगे अस। दिस पेन कॉस्ट अस, कितने रुपए पड़े भाई? 20 रुपये, तो लिखेंगे ₹20। ऐसे नॉर्मल, जैसे आपने इट टेक वाले में देखा था कि इट का प्रयोग नहीं हुआ था, तो इस प्रकार से भी हम प्रयोग किए थे। यह घड़ी आपको 1000 रुपये में पड़ी, तो दिस वॉच पड़ी, ठीक है। अब पड़ी था तो यहाँ पर आपने सेकेंड फॉर्म लगाया, पड़ेगी है तो विल लगा देंगे, दिस वॉच विल कॉस्ट, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट किसको? आपको। आपको क्या होता है? यू। दिस वॉच विल कॉस्ट यू ₹1000। क्लियर फ्रेंड्स? देख लीजिए, ये थोड़ा स्पेशल था, इसमें ईट का प्रयोग नहीं था तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। यह कलम हमें 20 रुपये में पड़ी, ने शब्द यानी इन्फिनिटिव टू वाली वर्ब नहीं आई है, तो इसको नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। दिस पेन, यह कलम को लिख देंगे सब्जेक्ट,
मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जो अमाउंट ऑफ मनी है। तो दिस पेन कॉस्ट अस 20 रुपीज़ या ₹20। यह घड़ी आपको 1000 रुपये में पड़ेगी, तो दिस वॉच विल कॉस्ट यू ₹1000, ठीक है, दिस वॉच विल कॉस्ट यू ₹1000। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इट प्लस कॉस्ट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सीरीज में, अगली वीडियो में इट प्लस कुछ और विशेष लेकर आएंगे। हमको उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो जो इट सीरीज चल रही है ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि इससे लाभान्वित हो सके, उनको भी लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।